दोस्तों, क्या आपकी अपराजिता की वाइन में फ्लावरिंग कम हो गई है या बिल्कुल भी होना बंद हो गई है? पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगी हैं और बेल भी आपकी मुरझाने लगी है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अक्टूबर के महीने में आपको अपनी अपराजिता की वाइन में कौन से ऐसे ज़रूरी कामों को कर लेना है, साथ ही किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लेना है जिससे आपकी अपराजिता की वाइन में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो और फिर से एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि अपराजिता की वाइन पर नवंबर दिसंबर तक बराबर फ्लावरिंग होती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अपराजिता के पौधों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंखपुष्पी, विश्वकांता, ब्लू पी के नाम से। चूँकि ये बेहद शुभ पौधों में गिना जाता है, इस वजह से इसे सभी लोग अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये एक परमानेंट फूल वाली बेल होती है और एक बार अगर इसे आपने अपने घर में लगा लिया तो फिर इसके जो बीज तैयार होते हैं उससे अगले सीजन में फिर से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इनके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अक्सर इसमें 3 कलर के फूल आते हैं, बैंगनी, सफ़ेद और गुलाबी। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग बंद हो गई है और ग्रोथ भी उसकी रुक गई है तो आप अपने पौधे को धूप में उठाकर रख दें। अगर कहीं ऐसी जगह रखा है जहां उस पर पूरी देर की धूप नहीं आ रही है, क्योंकि जो अपराजिता का पौधा होता है वो पूरी तरीके से धूप वाला यानी कि गर्म माहौल का पौधा है और जब तक इसको गर्म माहौल मिलता है तब तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। और अभी दिन का टेम्परेचर काफ़ी है, इसलिए इस पर फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लगता है और रात को ओस गिरना शुरू हो जाता है तो अपराजिता के पौधे पर धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होने लगती है और जैसे ही तेज़ ठंडक पड़ने लगती है और इस पर फूल आने बंद हो जाते हैं। आपका पौधा फिर से एक बार हरा भरा हो सकता है, इसलिए आप अपने पौधे को उठाकर पूरी धूप वाली जगह पर रख दें। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान देनी है कि इस समय अपराजिता के पौधे को ना तो बहुत कम पानी देना है और ना बहुत अधिक पानी देना है, क्योंकि अगर आप बहुत कम पानी दे देंगे तो पौधा हरा भरा नहीं रहेगा, पत्तियों में ताजगी नहीं रहेगी और आपको पौधा स्वस्थ सा नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, पौधे की मिट्टी में काफ़ी नमी बनी रहेगी, जिस वजह से पौधे में आयरन और कैल्शियम की कमी धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि जड़ें अच्छी तरीके से खाना नहीं बना पाएंगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखें जिससे कि पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे ना गिरें। तो मिट्टी में बस इतना ही पौधे को पानी दें जितना कि मिट्टी में नमी बनी रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ रुक गई है, फ्लावरिंग आनी बंद हो गई है, तो सबसे पहले आप अपने अपराजिता के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें, क्योंकि किसी भी पौधे पर जब प्रूनिंग करी जाती है तभी उस पर नई ब्रांचें आती हैं और उन्हीं ब्रांचों पर कलियां और फूल निकल कर आते हैं। क्योंकि पुरानी ब्रांचों पर ना तो फूल आते हैं और ना कलियां बनती हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है। इस तरीके से जब आप अपने अपराजिता के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देंगे तो और ऊपर से जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 3 से 4 दिन में अपराजिता के पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। प्रूनिंग करने के बाद में गमले की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दीजिए, खरपतवार हटा दीजिए और गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर दीजिए, जिससे कि नीचे जड़ों तक हवा जाने लगे। इसके अलावा मेन तने के आसपास अगर कोई ख़राब डालियां हैं या डालियां किसी भी तरीके की हैं तो उनको हटा दीजिए, जिससे कि अपराजिता का मेन तना खुल जाए और उस पर धूप लगने लगे और पौधा फिर से एक नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस समय अपराजिता के पौधे को ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि पौधे में एक नई ग्रोथ के साथ में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चम्मच सरसों खली के पाउडर को ले लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि सर्दियों में पौधों को दी जाने वाली बेस्ट फर्टिलाइज़र के रूप में काम करते हैं। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र की खासियत होती है कि इसमें गर्माहट होती है, इसलिए सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र को जब पौधे की मिट्टी में मिलाया जाता है तो उस मिट्टी में गर्माहट आ जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें खराब नहीं होती हैं और सर्दियों में भी पौधा स्वस्थ बना रहता है। दोस्तों, अगर आप
इसको लिक्विड रूप में अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप सरसों खली पाउडर को ले लें और आधे या 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। 24 घंटे के बाद में बिना छाने उसको अच्छी तरीके से चलाकर गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो आप जो घर में सरसों किचन में इस्तेमाल होती है मसाले के रूप में, आप उसको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी फर्टिलाइज़र आपको पौधे पर स्प्रे के रूप में करनी होगी तो ये है एप्सम सॉल्ट, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो पौधा काफ़ी हरा भरा और पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पौधे की सेल्स को तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी लें, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को अच्छी तरीके से घोलकर जब सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो पौधे पर स्प्रे पंप में भरकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। तो दोस्तों हर हफ्ते में अगर एक बार आप इसका स्प्रे करते हैं और हर 15 दिन में एक बार आप सरसों खली का पाउडर की फर्टिलाइज़र बनाकर अपने अपराजिता के पौधे को देते हैं तो सर्दी में भी आपका अपराजिता का पौधा हरा भरा और फ्लावरिंग करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।